हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक चल रही है जिंदगी मेरे भाई। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉब्लम जान चुके थे, जो कि सभी के सभी आए हुए एग्जाम के थे मेरे भाई। यकीन मानो, जितने तरह के प्रॉब्लम यहाँ कराए जाएंगे दोस्त, वो सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर होंगे। एसएससी के सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन होंगे, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएस हो, चाहे एसएससी हो। मेरे भाई यकीन मानो, जितने तरह के प्रॉब्लम कराया जा रहा है वो सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है, और आने वाले हैं और आए हुए पैटर्न पे ही है। आज भी इसी तरह से हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम जानेंगे मेरे भाई। आपको एक अलग ही चैप्टर एज का पढ़ना है, लेकिन आप यकीन मानो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही हम आपको एज करा देते हैं। अगर हम देखिए, मेन आपको बोले थे मेरे भाई कि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर पे अगर आप कमांड कर लेते हो दोस्त, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर के थ्रू ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूज करके आप सारा का सारा चैप्टर आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक मजेदार, इंटरेस्टिंग और आने वाला प्रॉब्लम ही चैप्टर है मेरे भाई। अगर यकीन मानो, अगर आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो उस तरह से आपकी जॉब नहीं लग रही है मेरे भाई, उस तरह से आपकी तैयारी का रिजल्ट नहीं बन रहे हैं, तो आप अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर दो, आप अपना स्टडी का रूल रेगुलेशन चेंज कर दो। आपको अपना लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप अपना क्या करो, पढ़ने का तरीका, दौर सब चेंज कर दो। परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्त। अंडरस्टैंड मेरे भाई। आज हम कुछ प्रॉब्लम जानेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बोलता है हर्ष इज 40 years old एंड रितु इज 60 years old। हाउ मेनी एगो वाज द रेशियो ऑफ दियर एज 3:5। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 साल है। मतलब दो वर्षन है मेरे भाई, हर्षा और रितु। और हर्षा की आयु 40 साल है, और वही बात करें रितु की, तो रितु की आयु 60 साल है। तो बोलता है कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मेरे भाई ऐसे प्रॉब्लम को हम जब भी सॉल्व करेंगे, आपको पिछले तरह के प्रॉब्लम में भी बताए थे मेरे भाई कि आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंट को चेंज कीजिए, मतलब डिफरेंट चेक कीजिए। तो बोलेंगे मेरे भाई कि सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें दोस्तों, एक लाइन में सॉल्यूशन करना है। जितना हम बोर्ड पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको एसएससी उतना सॉल्यूशन करने के लिए टाइम नहीं देता है दोस्त। वो सभी के सभी सॉल्यूशंस आपके दिमाग में छपने होने चाहिए मेरे भाई। हर्षा और रितु की अगर हम एज की अगर बात करें मेरे भाई, तो 40 और 60 का एज दिया हुआ है दोस्तों। 40 और 60 का एज दिया हुआ है। तो बोलता है दोस्तों कि कितने साल एगो उनके आयु का रेशियो 3:5 होगा। समझने की कोशिश करना। ये टोटल अगर बात करें तो टोटल डिफरेंट की माजरा है दोस्तों। डिफरेंट निकाल ले अगर, तो आंसर आपके सामने है। हर्षा और रितु की आयु, प्रजेंट की आयु अगर हम बात करें दोस्त, तो प्रजेंट की आयु 40 साल और 60 साल है। कितने साल पहले उनका रेशियो, आयु का इतना रेशियो इतना था। हर्षा और रितु का रेशियो 3:5 था। कितना साल पहले मेरे भाई। अगर हम डिफरेंट चेक करें, तो 40 और 60 का डिफरेंट 20 का आता है दोस्तों, और 3 और 5 का डिफरेंट 2 का आता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। 40 और 60 का अगर बात करें तो डिफरेंट 20 आता है, और 3 और 5 का डिफरेंट 2 आता है मेरे भाई। यह क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई कि अब अभी जो प्रेजेंट में दोनों का एज का डिफरेंट 20 साल है, और कितने साल पहले उन दोनों का डिफरेंट 2 था मेरे भाई, तो 2 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। यानी अभी अगर हर्षा और रितु का आयु 40 और 60 है दोस्तों, तो यह 10 साल एगो इनकी आयु का रेशियो 3:5 था मेरे भाई। 40 और 60 अभी प्रेजेंट में डिफरेंट 20 है, और कितने साल पहले डिफरेंट 2 हो था मेरे भाई। तो वही तरह से 2 का वैल्यू अगर 20 है दोस्त, तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनकी आयु का जो
रेशियो था 3:5, वह 10 साल पहले था मेरे भाई। और आपको एसएससी के अंतर्गत इतना सॉल्यूशंस नहीं करना है दोस्त, इतना सॉल्यूशंस करने का वह टाइम नहीं देता है दोस्त। बस इतना सॉल्यूशंस यहाँ करना है कि उनके आयु प्रेजेंट में 40 और 60 है, इन दोनों का डिफरेंट 20 है। कितना साल पहले उन दोनों का रेशियो 3:5 था, तो कितना साल पहले का डिफरेंट मेरे भाई 2 है, तो 20 का वैल्यू 2 है, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। एसएससी इतना सॉल्यूशंस करने के लिए आपको इस तरह के प्रॉब्लम का टाइम देता है मेरे भाई। तो वह डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सरसाइज करते हो, कितना आप अपने से मेहनत करते हो दोस्त, उस अकॉर्डिंग आपका एक इस तरह से एक्सपीरियंस आएंगे। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, तो आपको इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे। सो देखिए, यह क्वेश्चन अगर आप एक्स और वाई में मानते हो मेरे भाई, कि माना कि हर्षा और रितु की प्रेजेंट आयु 40x और 60y है दोस्त, 40x और 60y है, तो कितने साल पहले, तो मान लीजिए कि 40x मान लीजिए कितना साल पहले हम t मान लेते हैं मेरे भाई, और एक मांगते हैं 60 - t मेरे भाई, 60y - t, या माने तो दोनों का आयु 40 रेशियो और 60 का है मेरे भाई। कितना साल पहले अगर हम बात करें दोस्तों, कितना साल पहले रेशियो इतना हो जाएगा, एक टी का मान निकालिए। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व अगर आप करते हो तो आप आज के डेट से बहुत पीछे हो। इसको नोट डाउन कर लो। आपको बेसिकली इतना सोल्व करना है, स्टार्टिंग में इतना सोल्व करना है। क्वेश्चंस मेरे भाई रेशियो को सबसे पहले एज वाले प्रॉब्लम को डिफरेंट चेक करने की कोशिश करो, और डिफरेंट अगर आप चेक कर लेते हो दोस्तों, तब आपको मजा आ जाएगा बनाने में। अगर हम बात करें दोस्तों कि 4 ईयर एगो रेशियो, अब देखते हैं दोस्तों कि उतना ही साल पहले रेशियो कुछ और है, और उतना ही साल बाद का रेशियो कुछ और है, तो उसका प्रेजेंट आयु कितना होगा मेरे भाई। समझने की कोशिश करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को कि कितना होगा, देखने की कोशिश करना यार। अगर हम बेसिकली बात अगर करें सर, तो 4 ईयर एगो, मेरे साथ साथ आप लोग प्रॉब्लम को नोट डाउन करते चलो। The ratio of the age of A and B, of A and B is, B was 2:3 है, and मेरे भाई आफ्टर 4 ईयर, and after 4 years it become मेरे भाई 5:7 है। फाइंड दियर एज, कब एज, प्रेजेंट की नहीं बात करा, फाइंड दियर एज मेरे भाई। फाइंड दियर बात अगर करें दोस्त, तो प्रेजेंट एज, चलो हिंदी वाले दोस्त लिख लो कि 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 साल पहले 4 साल पहले नहीं यार, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है।
तो वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलो दोस्त, बेसिकली आपको क्वेश्चंस यही देखने को मिलते हैं मेरे भाई, आप इसको समझने की कोशिश करना हो। हम मार्कर में इंक टला डाल लेते हैं दोस्त। देखो दोस्त, इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने में लग रहे होंगे कितना बड़ा है। एज वाले प्रॉब्लम आपको जब भी दिखे, और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें मेरे भाई, तो सबसे पहले उनका डिफरेंट चेक करने की कोशिश करो। क्योंकि मेरे भाई यदि आप डिफरेंट चेक करते हो तो डिफरेंट चेक करते ही उसका सॉल्यूशंस दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड लग रहा होगा दोस्तों कि हम उतना यहाँ गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ नहीं करते हैं और आंसर आ जाता है दोस्त। यकीन मानो इसी तरह से आपको अभी सोल्व करने की आदत बनानी पड़ेगी मेरे भाई। क्वेश्चंस बोल रहा है कि 4 इयर्स एगो उनकी ए और बी की रेशियो, एज का रेशियो 2:3 था, और वही अगर उनकी एज का रेशियो 4 साल बाद देखा जाए तो 5:7 आता है दोस्तों। तो बोलता है फाइंड दियर एज, तब उनकी एज का रेशियो क्या होगा, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। मेरे भाई बोल रहा है कि कोई भी पर्सन ए और बी हैं जिनके 4 साल आयु का अनुपात 2:3 था, और उनकी 4 साल बाद अगर देखा जाए आयु का अनुपात तो 5:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है मेरे भाई, वर्तमान आयु की बात बोल रहा है, यानी प्रेजेंट एज की बात बोल रहा है मेरे भाई। समझने की कोशिश अगर हम करें दोस्तों तो 4 इयर्स अगर हम बात करें दोस्त तो 4 इयर्स एगो 4 साल पहले और 4 इयर्स मेरे भाई आफ्टर, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। 4 साल रेशियो दोस्त 2:3 है, और 4 साल बाद का रेशियो 5:7 है। यकीन मानो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। यही रेशियो है दोस्त 2:3 और 5:7। हमको प्रेजेंट एज की बात कर रहा है मेरे भाई, तो हमें प्रेजेंट एज में लाने के लिए क्या करना होगा। कोई भी आदमी के 4 साल पहले जाना है तो अभी आने के लिए 4 साल आना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति मेरे भाई 4 साल बाद चला जा रहा है तो उसको लाने के लिए भी 4 साल और हमको घटाने पड़ेंगे। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, मेरे समझने की कोशिश करना दोस्त। मान लीजिए हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा है मेरे भाई, मेरे पीछे एक रस्सी 20 मीटर का है और मेरे आगे एक रस्सी 20 मीटर का लगा हुआ है दोस्तों। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चंस क्या करें। हम यहाँ बोर्ड पे खड़े हुए हैं, मेरे पीछे 20 मीटर का रस्सी लगा हुआ है और मेरे आगे 20 मीटर का रस्सी लगा हुआ है मेरे भाई। पीछे आगे दोनों 20-20 मीटर का रस्सी लगा हुआ है। तो मेरे भाई मेरे तक पहुंचने के लिए रस्सी को कितना आना पड़ेगा मेरे तक, तो 20 मीटर पीछे वाला भी आएगा और 20 मीटर आगे वाला भी आएगा मेरे भाई। टोटल कितना आएंगे, तो 40 मीटर का डिस्टेंस मेरे तक आएंगे। समझने की कोशिश करना दोस्त। यह एक पर्सन मान लीजिए खड़ा है, इसको 4 साल बाद की एज है और इसके 4 साल पहले की एज है मेरे भाई। अगर हम बात करें एगो और आफ्टर की मेरे भाई, 4 साल बाद की एज और 4 साल पहले की एज, तो इसको प्रेजेंट में आने के लिए दोस्त इसको भी 4 साल आना पड़ेगा, इसको भी 4 साल आना पड़ेगा। टोटल अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके पास टोटल 8 साल आएंगे। तो 4 साल इसके पास 8 इयर्स की बात आ गया मेरे भाई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अब डिफरेंट को चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंट 1 है और इन दोनों का डिफरेंट 2 है मेरे भाई। यह रेशियो इक्वल नहीं है। रेशियो को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6 आता है दोस्तों। इधर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5:7 आता है दोस्त। इन दोनों का डिफरेंट 1, इन दोनों का भी डिफरेंट 1, यानी अगर बात करें तो डिफरेंट 1 आता है दोस्त। 1 साल की मतलब समझने को सुना,
एक का वैल्यू 8 ईयर्स है मेरे भाई, एक का वैल्यू 8 ईयर्स है, और यह प्रेजेंट एज 5:7 है मेरे भाई। प्रेजेंट एज 5:7 हो जाएंगे दोस्तों। तो बात अगर करें कि प्रेजेंट रेशियो अगर 5:7 है, एक का वैल्यू 8 है, तो 5 साल का वैल्यू मेरे भाई 40 हो जाएगा, और 7 साल का वैल्यू मेरे भाई 56 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो ए और बी का जो प्रेजेंट आयु का अनुपात, प्रेजेंट एजेस का रेशियो मेरे भाई 40 और 56 हो जाएंगे। यहाँ पर रेशियो बात नहीं बोला है, इन दोनों का वैल्यू निकाला है मेरे भाई। एक का वैल्यू इधर देख लीजिए, इधर आपको नहीं दिखता होगा दोस्त, तो देख लीजिए। अगर एक का वैल्यू 8 साल है, प्रेजेंट की एज 5:7 है मेरे भाई, ये तो 4 साल पहले की एज था, लेकिन हमने इक्वल करके प्रेजेंट का एज बना दिया है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना दोस्त कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे भाई अगर बात करें तो 5 का वैल्यू 40 हो जाएगा, और 7 का 56, यानी ए और बी का अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें दोस्त, तो 40 और 56 हो जाएंगे। यह था क्वेश्चन, था कुछ हद तक ठीक, और इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले समझना होगा दोस्त, फिर सॉल्व करने होंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। जहां भी आपको रेशियो का प्रॉब्लम दिखे और उसमें एजेस का प्रॉब्लम दिखे, आप उसको चुपचानी आंख बंद करके दोस्त उसका डिफरेंट चेक कर लो। हमने डिफरेंट इसका चेक किया, हमने डिफरेंट इसका चेक किया। डिफरेंट अगर सेम नहीं है तो डिफरेंट को सेम बना लो। डिफरेंट को सेम बनाते ही 8 का वैल्यू 1 आ गया, 1 का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू 40, 7 का वैल्यू 56। सिंपल सा बात है दोस्त, हो गया इसका कांड। कांड कराने से मतलब है कांड कैसे होना चाहिए, बस मेरे भाई। और हम आगे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। टकरार होने चाहिए चाहे जैसे भी हो, सिर्फ इसको कांड कराना रहता है, डिफरेंट का कांड। डिफरेंट चेक करो, डिफरेंट को हटाओ, डिफरेंट चेक करो, डिफरेंट को हटाओ, कितना इजी है। सिर्फ डिफरेंट का खेला है। अब आपको जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आता है, बचपन में आप कुछ पढ़े ही नहीं हो, तो हम क्या करें बताइए। अब मैं आपको बचपन वाला तो जोड़ घटाव पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपकी उम्र भी जाती जा रही है कि नहीं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ दोस्त। An amount of money is to be distribute a man, एक आदमी अपना मनी को PQR के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इन द रेशियो of 2:7:9. The total amount, the total of PS and ESS क्या है, शेयर इज इक्वल टू RS शेयर। What is the difference between share of P or Q? What is the difference between share P and Q? एक धनराशि को, हिंदी वाले भाई लिख लो यार तुम लोग, एक धनराशि को PQR में 2:7:6:9:6 में विभाजित किया जाता है, यदि P और Q का कुल हिस्सा, R के हिस्सों के बराबर है।
हाँ आपका हिस्सा लग रहा है, हिस्सा बराबर है, तो पी और क्यू के हिस्सों का अनुपात, तो पी और क्यू के हिस्सों का अनुपात का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया दोस्त? बचपन में वो मैंने भूल गया, बचपन में तो तुमने जोड़ घटाव गुणा किया ही नहीं, तो इसे पढ़ने भी नहीं आता होगा। उम्मीद है कि आपको ये सब पढ़ना भी नहीं आता होगा, है कि ना? बहुत सारे को आता नहीं होगा मेरे भाई। क्वेश्चंस बोलता है कि एक एन अमाउंट ऑफ पी ए, समझने की कोशिश है, चलो देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ इच टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:9। मेरे भाई एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, जिस पैसे को पी क्यू आर में वह डिवाइड करता है, जिसका रेशियो 2:7:9 है। उसके बाद बोलता है द टोटल ऑफ पी एस एंड क्यू एस शेयर इज इक्वल टू आर एस शेयर। तो बोलता है वह उतना ही अमाउंट शेयर करता है जितना अमाउंट पी और क्यू को शेयर करता है, उतना अमाउंट वह आर को शेयर करता है। इन दोनों का जितना भी अमाउंट है उसका सिंगल आर को शेयर करता है। तो बोलता है कि तब पी और क्यू में जो भी पैसा का शेयर हुआ, उस पैसे का मेरे भाई यहाँ पर अंतर क्या होगा। हिंदी में भी वही बोल रहा है, एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, तो पी और क्यू के हिस्से का अनुपात का अंतर क्या है। क्वेश्चन सेम है मेरे भाई। इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हिंदी में वाइपट करूंगा दोस्तों। चलो हम बात अगर समझने की कोशिश करें मेरे भाई, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी पर्सन है, जैसे आपको बच्चों में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे, कोई पर्सन के पास पैसा है, नहीं दिया हुआ, चलो हटाओ कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे। कोई आदमी है जो अपना पैसा को पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, 2:7:9 के रेशियो में वो बांटता है, ठीक है। तो यह टोटल अमाउंट को कितना डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 7, 2, 9 और 9, 18। यह टोटल अमाउंट को 18 डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलो ठीक है सर। उसके बाद बोला है टोटल पी का जो शेयर है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना दोस्तों। पी एस शेयर जो है मेरे भाई, पी एस शेयर और मेरे भाई एंड और क्यू एस शेयर, पी देखो समझने की कोशिश करना, पी एस शेयर एंड क्यू एस शेयर मेरे भाई, समझने की यहाँ कोशिश करना। क्वेश्चन से ना पी और क्यू का, हाँ चलो ठीक। देखो पी एंड शेयर एंड क्यू एंड शेयर दोनों का ऐड मेरे भाई जितना भी शेयर करता है दोस्तों, पी और शेयर और क्यू शेयर का आर का शेयर का इक्वल है। यह क्वेश्चंस बोलता है दोस्त, यही इस प्रॉब्लम का डिमांड है। यह प्रॉब्लम का नाम है कि पी और क्यू का जो भी शेयर है वह आर के शेयर का बराबर है। मेरे भाई आपको इस तरह के प्रॉब्लम में ना आपका कितना अमाउंट टोटल था उसके पास वो तो पता नहीं चला, ठीक है सर वो पता नहीं चला, उसको हम मान लेते हैं कि 100 रुपया उसके पास टोटल अमाउंट था। मे भी हो सकता है 100 रुपया को 2:7:9 के डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पी एस शेयर ना दिया हुआ है, ना क्यू एस शेयर दिया हुआ है, और 3 अननोन टर्म्स है मेरे भाई। और 3 अननोन टर्म्स के लिए हमें 2 इक्वेशंस की नेसेसरी रहती है मेरे भाई। 3 अननोन को सॉल्व करना है तो 3 इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी सर। यहाँ पर एक भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रहा है, यानी अगर बात करें तो यह जो क्वेश्चंस है यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यानी अगर बात करें मेरे भाई तो इसका डोंट सॉल्व होगा, मतलब यह जो डाटा इनसफिशियंट है मेरे भाई। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि इसके डाटा जो भी दिए हुए हैं दोस्त वह डाटा इनसफिशियंट है, इसलिए यह क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यह क्वेश्चंस मेरे भाई ऑप्शन आपको डाटा इनसफिशियंट का होगा तो आप उसको टिक आउट करेंगे, क्योंकि इसमें मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ उनके रेशियो का अनुपात दिया है कि वो उनके आयु 2:7:9 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया होगा,
तो वह 2 7 9 के डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर शेयर की बात भी नहीं किया है अच्छा से, शेयर कितना हो रहा नहीं हो रहा है, यह क्वेश्चंस का डाटा इनसफिशिएंट है, इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। तो थैंक यू फॉर लव यू लास्ट फर्स्ट वीडियो। आज के क्वेश्चन जितने भी हुए मेरे भाई यकीन मानो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासेस भी होंगे, यानी कल क्लासेस होंगे, कल भी आपका क्वेश्चन मजेदार ही होगा, आप एक बार इसको देख लो। सो बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।